अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला मंज़िलतल मुअमिनीन बिकरीमी खिताबिही व रफ़अ दरजतल आलिमीन बिमआनी किताबिही व खस्सल मुस्तंबितीन मिनहुम बिमज़ीदिल इसाबति व सवाबिही वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यि व आलिहि व अस्हाबिही वस्सलामु अला अबी हनीफता व अहबाबिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी मुहम्मदुन ताजु रुसुलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना और हुज़ूर पुरनूर शाफ़े योम नशूर दस्तगीर जहाँ गम गुसारे ज़मां सैयदे सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन व ख़ातमुल मासूमीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद वारसाने मिंबर व मेहराब अरबाब फ़िक्र व दानिश निहायत ही मोहतशम मुअज़्ज़म मुकर्रम सामीन व हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लामहदूद एहसान अज़ीम है कि उसके फ़ज़ल व करम से उसके प्यारे हबीब के नाम की बाबरकत महफ़िल सजाए बैठे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की इस हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमाए और जिन अहबाब ने इतनी मोहब्बत से, इतनी चाहत और उल्फ़त से और इतनी मवद्दत से इतना खूबसूरत ये पिंडाल सजाया, अल्लाह ताला हर एक के कदम कदम पर करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए। मुझे वो वक़्त बड़ी अच्छी तरह याद है कि आज से तकरीबन 11 साल पहले इस महफ़िल का आगाज़ हुआ था और फ़कीर की ये सादत है कि पहली महफ़िल में भी ख़िताब का शरफ़ मुझे ही मिला था। आज 11वीं वाले के नाम पर 11वीं महफ़िल है तो फिर ख़तीब के तौर पर फ़कीर हाज़िर है। तो एक अरसा हमने इस एरिए में गुजारा है, आपकी मोहब्बतें हमारे साथ हैं। अल्लाह तबारक व तआला जितने भी इंतज़ामिया हैं, एहतिमाम करने वाले हैं, इंतज़ाम करने वाले, इंसिराम करने वाले, किसी एक का नाम लूँ, दो का नाम लूँ, किस किस का नाम लूँ, जब बारगाह मुस्तफ़ा में हाज़िरी लग रही है फिर मेरे नाम लेने की बात ही क्या है। जनाब वाला, मैं चंद गुज़ारिशात आपके सामने करूँगा, अगर आप तवज्जो से सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला उसका फ़ायदा होगा। बस आपने शुरू से तवज्जो से सुन लेना है, जो इब्तदाई बेसिक्स बुनियादी बातें होंगी, इंशाअल्लाह आगे फिर लुत्फ़ भी आएगा और कुछ एक मसला समझ भी आएगा। मेरा मकसद सिर्फ़ आपको माजूज़ करना या कानून को लज्जत देना नहीं है, लच्छेदार तकरीर मुझे नहीं आती। चंद गुज़ारिशात करूँगा, अगर आप याद रखेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल करम से ईमान को भी पुख्तगी नसीब होगी। जिस वक़्त हम ज़माना तालिब इल्मी में थे, अब भी तालिब इल्म है, उस वक़्त जब पीरियड चल रहे होते थे, क्लासेस चल रही होती थी, तो एक बदमज़हब के साथ हमारी गुफ्तगू हो गई। तो उसने एक हदीस शरीफ पढ़ी, उस हदीस शरीफ को पढ़ के उसने हमें वर्गलाने की कोशिश की
उस वक़्त चूँकि हम तालिब इल्म थे बहुत नाकिस, अब भी नाकिस हैं, उस वक़्त ज़्यादा ही नाकिस थे, तो उस वक़्त परेशान हो गया कि यार ये कैसे हो सकता है। लेकिन उस परेशानी को लेकर चलते रहे, पढ़ते रहे, मुताला करते रहे। बिलाखिर एक दिन मैंने अपने इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, शहनशाह इश्क मोहब्बत, हामी सुन्नत, माही बिदत, बाइस खैर बरकत अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का फतावा रिज़िया शरीफ खोला तो मेरे इमाम ने उस हदीस के दर्जन के करीब दलाइल अता फरमा दिए थे। हदीस वो थी जिसने मुझे परेशान कर दिया। हदीस क्या थी? वो कहने लगा कि देखो सुनियो, तुम पता क्या करते हो, इतना खर्चा भी करते हो, इतना चर्चा भी करते हो, इतनी मेहनत भी करते हो, इतनी मुशक्कत भी करते हो, और इतना कुछ करके तुम ये कहते हो अल्लाह ताला ने मेरे नबी को वो दे दिया, ये दे दिया, इतना दे दिया, उतना दे दिया, बड़ा के बयान करते हो। जबकि हदीस पाक में है कि माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक को तो बहुत थोड़ा दिया है। तो मैंने उससे पूछा भाई वो कौन सी हदीस है माज़अल्लाह जो तुम्हें इतनी अहादीस और आयात जो नबी अलैहि सलाम की कसरत बयान करने के लिए आई हैं, उनको छोड़ के वो तुम्हें कौन सी हदीस मिल गई कि जिसमें माज़अल्लाह नबी अलैहि सलाम के बारे में उनको बड़ा थोड़ा सा मिला है। वो कहने लगा देखो सुनने दारमीन शरीफ में हदीस ही मौजूद है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया इख्तसर ली इख्तिसारन, अल्लाह ताला ने मेरे मामले मुख्तसर कर दिए हैं, मेरे लिए इख्तिसार किया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे मामले मुख्तसर किए हैं, मेरे लिए इख्तिसार फरमाया है। लेकिन सुनिए तुम कहते हो नहीं ये भी सरकार का है, वो भी सरकार का है, ये भी सरकार को मिला, वो भी सरकार को मिला, बल्कि ये भी सरकार देते हैं, वो भी सरकार देते हैं। उधर हदीस शरीफ क्या कहती है? इख्तसर ली इख्तिसारन, अल्लाह ताला ने मेरे मामले समेट दिए, मुख्तसर कर दिए। अब जब मैंने ये हदीस शरीफ सुनी तो एक लम्हे के लिए मैं भी परेशान हुआ। भाई हाँ, हमें तो गुट्टी में ये पिलाया गया है, हमें तो जब शऊर ने टच किया, जब हमारी सोच बढ़ने लगी, जब हम कुछ समझने लगे, तो हमें तो हमारे वालिदैन ने ये बताया कि जो इज्जतें अल्लाह ने महबूब को दी हैं किसी और को अता नहीं फरमाई हैं। हमें तो पहले दिन ये पढ़ाया गया, हमें तो समझाया ही गया है, लेकिन ये हदीस पढ़ रहा है। लेकिन जिस वक्त मैंने अपने इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी का फतावा रिज़विया शरीफ पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये डंडी मार रहा है, ये हदीस आधी पढ़ रहा है। अगर मुकम्मल पढ़ेगा तो इसे पता चल जाएगा अल्लाह ताला ने मेरे नबी को कितनी शान अता फरमाई हुई हैं। मुकम्मल पढ़ता ना फिर मजा आना था। सुनियो मुबारक हो तुम्हें, हम कभी भी बात को आधा नहीं पढ़ते, अल्लाह के फजल करम से पूरा पढ़ के जाते हैं। और अब मैं वो हदीस शरीफ आपको पूरी समझाता हूं, और जो मेरे इमाम ने समझाई है और जो मेरे इमाम ने इस जुमले का माना बयान किया है, यकीन जाने इतना लुत्फ आता है। और आप अंदाजा कीजिएगा जिस हदीस शरीफ में यह है कि अल्लाह ताला ने मामले मुख्तसर किए हैं, उसमें मेरे इमाम ने इतनी कसरत बयान की है, तो जिन में कसरत मौजूद है, अगर मेरा इमाम उस पे कलम उठाए तो फिर क्या आलम होगा। मुल्के सुखन की शाही रजा तुझको मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। मेरे इमाम ने इस हदीस के 12 मतलब लिखे हैं। पहला मतलब, पहला माना, पहला मफहूम मैं आपके सामने अर्ज करने लगा हूं, तवज्जो कीजिएगा। तवज्जो है ये हदीस शरीफ जिसमें है कि अल्लाह तबारक व ताला ने मेरे लिए मामले मुख्तसर कर दिए हैं, समेट दिए हैं। मेरा इमाम इसका माना क्या लिखता है? आपने फरमाया पहला मतलब यह है मुझे इख्तिसारे कलाम बख्शा कि थोड़े लफ्ज हों और माना कसीर। मतलब क्या है? नबी फरमाते अल्लाह ताला ने मुझे ये शान बख्शी है कि मैं लफ्ज थोड़े बोलता हूं, मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है। इसकी एक मिसाल बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियतों पर है। कि मेरे नबी ने फरमाया कि जितनी तुम्हारी नीयत होगी वैसा तुम्हारा आगे इनाम होगा, जितनी नीयत अच्छी होगी उतना अमल अच्छा होगा, जितनी नीयत ज्यादा पाकीज़ा होगी उतना ज्यादा अजर भी मिलेगा, जितनी नीयत है वैसा अमल है। तो फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियतों पर है। आप सुबह को जब 4 रकत पढ़ेंगे, पहले 2 सुन्नत पढ़ेंगे, फिर 2 फर्ज पढ़ेंगे। अरे पहली सुन्नत क्यों है, दूसरी फर्ज क्यों है? वहां भी 2 रखते, यहां भी 2 रखते, वहां भी 2 रुकू, यहां भी 2 रुकू, वहां पर भी 4 सजदे, यहां पर भी 4 सजदे। वो सुन्नत ये फर्ज, फरमाया तेरी
मेरी नीयत बदल गई। जब नीयत बदली, सुन्नत का सवाब कम था, अरे फर्ज का ज्यादा था, मेरे नबी ने एक जुमला बोल के उसके अंदर सारी नियतें समेट दी है। जब मेरे नबी के छोटे से एक जुमले का ये कमाल है, जब वो फसाहत और बलागत पे कमाल करता होगा तो फिर कितना निराला अंदाज नजर आता होगा। आप कसाई के फट्टे पर जो जानवर ज़बा देखते हैं, उसको भी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के ज़बा किया गया। अरे आप जब कुर्बानी के दिन जानवर ज़बा करते हैं, उसको भी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के ज़बा किया गया। आप जब हज पे जाते हैं, हज तमत्तो, हज किरान करते हैं, जो जानवर वहां पे ज़बा करते हैं, उसको भी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के ज़बा किया गया। वैसे कोई आप बच्चे के अकीके पे जानवर ज़बा करते हैं, अरे ये भी जानवर है, वो भी जानवर है, वहां भी कलिमाते खैर पड़े गए, यहां भी अल्लाह का नाम पड़ा गया, लेकिन इसका दर्जा जो कसाई के फट्टे पर है और है, लेकिन जो खाना काबा शरीफ के हवाले किया गया उसका दर्जा और है। अरे जो कुर्बानी पे ज़बा किया गया उसका दर्जा और है। फरमाया मेरे नबी ने कहा था, अल्लाह ताला जिस तरह की नीयत को देखता है वैसा अजर देता है। इसको ज़बा किया तो नीयत बेचने की थी, उसको ज़बा किया तो राह खुदा में देने की नीयत थी। तो एक जुमला जो मेरे नबी ने कहा था, इन्नमल आमालु बिन्नियात, उसके इतने मतलब है। इमाम शरफुद्दीन नववी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ के देखें। आप फरमाते हैं बंदा नियतें करता जाए, अल्लाह ताला सवाब अता फरमाता चला जाता है। एक माना कि मेरा नबी लफ्ज थोड़े बोलता है, मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा। तो आला हजरत कह फरमाने लगे, ये जो मेरे नबी के बारे में है ना कि अल्लाह ताला ने मेरे मामले समेट दिए, मुख्तसर किए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे नबी की शान मुख्तसर हो गई। इसका मतलब ये है मेरा नबी बोलता मुख्तसर है, लेकिन कूजे में दरिया को बंद फरमा देता है। दूसरा माना जो मेरे इमाम ने किया, और ये आपके लिए है, इसमें उम्मत मुस्तफ़ा की शान को बयान किया। मेरे इमाम फरमाने लगे कि या मेरे लिए ज़माना मुख्तसर किया, मेरी उम्मत को कब्रों में कम दिन रहना पड़ेगा, मेरी उम्मत को कब्रों में कम दिन रहना पड़ेगा, यानी उम्मत का मामला समेट दिया गया है। आप अंदाजा करें, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेके जितने भी अंबिया आए, उनकी उम्मतें आई, वो जब फौत हुई कब्रों में चले गई, पता नहीं कितनी कितनी देर वो कब्रों में पड़े हुए हैं, कितना कितना जमाना गुजर गया है, हजारों साल गुजर गए हैं, कब्र में पड़े हुए हैं। मेरे नबी ने कहा मेरे लिए अल्लाह ने मामला मुख्तसर कर दिया है। आला हज़रत फरमाते हैं मतलब यह है उम्मत मुस्तफ़ा में जब कोई फौत होगा, जब उम्मती कब्र में पहुंचेगा, इसे ज्यादा देर कब्र में नहीं रहना पड़ेगा। एक लम्हे आंख लगेगी, दूसरे लम्हे जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी और फरमाया जाएगा प्यारे मुस्तफा वो और थे जिनकी उम्मतें कब्र में पड़ी हैं तो हजारों साल गुजर गए हैं, तेरे उम्मती को ज्यादा देर कब्र में नहीं रहना, इधर कब्र में जाएगा उधर जन्नत में चला जाएगा। जोर से बोले सुभान अल्लाह। या गौसे आजम मरहबा। मरहबा फरमाया ये मतलब है, नबी पाक ने फरमाया मेरे मामले मुख्तसर किए गए, मतलब यह है मेरे उम्मती का पीरियड छोटा कर दिया गया, ये ज्यादा देर कब्र में यूं ही नहीं पड़ा रहेगा, इधर कब्र में जाएगा उधर जन्नत की खिड़की खुल जाएगी। मुख्तसर होने का ये मतलब है, ये मतलब नहीं माज़अल्लाह नबी की शान मुख्तसर हो गई। तीसरा मतलब जो मेरे इमाम ने बयान किया वो ये है, आपने फरमाया मेरे लिए उम्मत की उम्रें कम की कि मक्कारा दुनिया से जल्द खलास पाएं, गुनाह कम हो, नेमते बाकी तक जल्द पहुंचे। मतलब क्या है,
आला हज़रत फरमाते हैं इस हदीस का मतलब ये है, नबी की शानें कम नहीं हुई, नबी की शानें मुख्तसर नहीं हुई, नबी की शानों को समेटा नहीं गया। मतलब ये है कि इस उम्मत की उम्र थोड़ी होगी, पिछली उम्मतें बड़ी बड़ी उम्र पाती रहीं, ऐसी उम्मत भी गुजरी जिसकी एक एक बंदे की 1300 साल उम्र होती। फरमाया जितनी उम्र ज्यादा होती है उतने गुनाह ज्यादा हो जाते हैं, जितनी उम्र ज्यादा होती है उतने शैतान के हमले ज्यादा होते हैं, जितनी उम्र ज्यादा होती है उतनी इस्याकारी ज्यादा हो जाती है, जितनी उम्र ज्यादा होती है उतनी बदकारी ज्यादा हो जाती है। बंदा भूल जाता है, चूक जाता है, बहक जाता है, गुमराह हो जाता है, भटक जाता है। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने मेरे मामले मुख्तसर किए। मतलब क्या है, मेरी उम्मत को उम्र थोड़ी दी है, ये ज्यादा भटकेंगे नहीं, ये ज्यादा गुमराह नहीं होंगे, ये ज्यादा राह से इधर उधर नहीं होंगे, बल्कि क्या होगा, उम्र थोड़ी, गुनाह थोड़े, नेकियां ज्यादा, अल्लाह के दरबार में अजर ज्यादा। और लोगों तुम ये कहते थे नबी की शान कम हो गई, मेरे इमाम ने कहा नबी की शान कम नहीं हुई और बल्कि उम्मत का काम बन गया है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। एक मर्तबा फिर बोले ना सुभान अल्लाह। कहा उम्रें कम की हैं, इसका मतलब यह नहीं नबी का रुतबा कम किया है, उम्मत की उम्र कम है। ये उम्मत ज्यादा देर शैतान के हत्थे नहीं चढ़ेगी, शैतान से बच जाएगी, शैतान के हमले ज्यादा नहीं होंगे, ये मतलब है। चौथा मतलब जो मेरे इमाम ने बयान किया वो ये, आप फरमाने लगे मामला पता क्या है, खुलासा आपके सामने अर्ज करता हूं। रिवायात का मफहूम है क़यामत के दिन जिस वक्त लोग आमने सामने होंगे, हर एक को खड़ा किया जाएगा, वो हिसाब किताब देंगे। वो कहेगा मौला इस बंदे ने मेरे इतने पैसे खा लिए थे, मुझे वो लेकर दो। वो कहेगा मौला इसने तो मेरी इतनी ज़मीन खा ली थी, मुझे वो लेकर दें, उसका हिसाब किताब होना चाहिए। वो कहेगा इसने मेरी गीबत की, कोई कहेगा इसने मेरी चुगली की, कोई कहेगा ये हसद करता था, कोई कहेगा ये तकब्बुर करता था। यूं मामले चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, यूं हिसाबो किताब होगा। और फिर जो अल्लाह की नाफरमानी की होगी वो अलग, जो अल्लाह के सामने अकड़ा होगा वो अलग, जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करके ज़माना गुजार गया वो अलग। तो फरमाया हिसाब बड़े देने होंगे, बंदों के भी हिसाब देने होंगे, जिनका हक खाया था अल्लाह ताला को भी हिसाब देना होगा, जिसकी नाफरमानी की थी। मेरे आला हजरत अशा इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी इस हदीस की शरह करते हैं। फरमाया इस हदीस का मतलब यह है, मेरे नबी ने कहा कि मेरे मामले मुख्तसर हुए, मतलब क्या है, फरमाया मतलब यह है जिस वक्त लो दूसरी उम्मतें आपस में लड़ेंगी, इसने मेरा यह कर दिया उसने मेरा वो कर दिया, लेकिन जब उम्मत मुस्तफा की बात आएगी, जब इस उम्मत की बात आएगी, रब फरमाएगा लोगों आपस में लड़ना ना, आपस में झगड़ना ना, तुम उसको माफ करो वो उसको माफ करे और मैं मोहम्मद के सदके तुम्हें माफ कर देता हूं। जोर से बोले सुभान अल्लाह। और बाकियों को लड़ना पड़ना है, ये मेरी ये चीज खा गया, ये मेरी जमीन हड़प गया, इसने मेरा हक खाया। कहा उम्मत मुस्तफा तुम्हें एक दूसरे के साथ लड़ने की जरूरत नहीं है, और जितना वक्त तुमने एक दूसरे के साथ लड़के जाया करना है मैं वो वक्त भी तुम्हें देता हूं, जो तुमने मुझे हिसाब देना है वो भी माफ करता हूं, क्योंकि नबी के सदके तुमको मैंने मुख्तसर वक्त में जल्द जन्नत में पहुंचाना है। तो जिस हदीस से वो ये समझ रहे थे कि नबी की शानें कम हुई, मेरे इमाम ने उसी हदीस की तशरीह करते हुए बताया और लोगों नबी की शानें कम नहीं हुई बल्कि उम्मती का हिसाब थोड़ा हो गया है। जोर से बोले सुभान अल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह। 12 मतलब है, सिर्फ 4 हुए हैं, तवज्जो कीजिएगा, 5वां मतलब बयान करने लगा हूं। फरमाया अगली बात यह है, आपने उलमा से सुना होगा, उलमा से सुना होगा कि पुल सिरात तलवार से भी ज्यादा, सुना है या नहीं सुना? पुल सिरात तलवार से भी ज्यादा, बाल से भी ज्यादा, और लंबी कितनी होगी, लंबी कितनी होगी? आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 15,000 साल का सफर है। कितना सफर है? वो पुल सिरात जिसके नीचे जहन्नम, उसके ऊपर से गुजर के जाना है। बाल से ज्यादा बरीक है, तलवार से ज्यादा, और 15,000 साल की मुसाफत है। इतना डिस्टेंस और फासला है।
तो फरमाया गुजर के जाना होगा। तो क्या मेरे नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया इख्तसर अली इख्तिसारन, अल्लाह ने मेरे लिए वो भी मुख्तसर कर दी। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह इसका माना बयान करते हैं। आप फरमाते हैं जो दूसरी उम्मतें दूसरे लोग जब गुजरेंगे तो पुल सिरात 15,000 साल के बराबर होगी। इतनी लंबी, इतनी दूर, इतनी मुसाफत और इतना डिस्टेंस होगा। लेकिन जब उम्मत मुस्तफ़ा का बंदा आगे बढ़ेगा, जब उम्मती आगे बढ़ेगा, मेरे नबी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाएंगे और अर्ज करेंगे। ताजदार बरेली ने कहा था इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुक के गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए के है रब्बे सल्लेम सदाए मोहम्मद। फरमाया वो और होंगे जिनको 15,000 साल लगेंगे, मेरे नबी के उम्मती को सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, पुल सिरात पार करके चले जाएंगे। आला फरमाते ये मतलब है, ये माना है कि नबी पाक ने फरमाया मेरे मामले मुख्तसर हुए। इसका मतलब ये नहीं नबी की शानें मुख्तसर हुई, इसका मतलब ये है कि इस उम्मत के लिए इतना लंबा सफर बिल्कुल मुख्तसर हो गया है। 15,000 साल की पुल सिरात ये 2 मिनट में कर लेंगे। सिर्फ इतना वक्त लगेगा कि चंद लम्हों में गुजर जाएगा। आप अंदाज़ा करें, यहाँ पर ठहर कर मुझे एक सवाल का जवाब दें। आप माशाल्लाह बहुत ज़हीन फ़तीन हायर एजुकेशन वाले लोग लगते हैं। अब मुझे बताएं, जिस इमाम ने उस हदीस का तर्जमा करते हुए और माना बयान करते हुए जिससे गैरों को लग रहा था कि इसमें नबी की शानें सिमट रही हैं माज़अल्लाह नाउज़ बिल्लाह, मेरे इमाम ने उस हदीस की तशरीह में इतना लुत्फ़ बयान किया और इतनी शान बयान की है। जब ये इमाम उन अहदीस की तशरीह करेगा जिनमें मेरे नबी की शानें मौजूद हैं, फिर कितना कमाल करेगा। तो क्या हम इस इमाम की फ़िक्र को छोड़ें फिर माज़अल्लाह? क्या हम फिर आला हज़रत अशा इमाम अहमद रज़ा को छोड़ के कहीं और जाएं? क्या इतनी पकीज़ा कलम का जो बादशाह है उसको छोड़ के किसी हम पिंडी के कव्वे या लाल बेग की चौखट पे बैठे? हम किसी कैनेडियन मुजद्दिद के पास जाएं? हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरे इमाम ने कुरान और हदीस की वो तशरीहात की हैं, मेरे इमाम ने कुरान और हदीस की वो वजाहतें की हैं, वो मफाहिम और मताले बयान किए हैं। रब्बे काबा की कसम, अपने तो अपने बेगाने भी मानते हैं कि अहमद रजा कलम का बादशाह है। जिस मौजू पे कलम उठा देता है, हक अदा कर देता है, फिर किसी दुश्मन की हिम्मत नहीं पड़ती कि अहमद रजा का जवाब दे सके। जोर से बोलें। आज बहुत लोग हैं जो आला हजरत की फिक्र से हमें भटकाना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं, हमें इधर उधर ले जाना चाहते हैं। लोगों, आज भी बका फिक्र रजा में है, आज भी अकीदा बचाना है तो आला हजरत की बारगाह में आ जाओ। किसी बदबख्त की सोच पे मत जाना। इमाम अहमद रजा के दर पे जाना तेरा काम है, मुस्तफा तक पहुंचाना उस बरेली वाले का काम है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। आज तरह तरह की फिक्र में बहका रही है, लेकिन जिस इमाम का कलम इतना पाकीज़ा है कि जिस रिवायत से हो सकता था किसी के ज़हन में आए कि नबी की शानें कम हो गई, उसमें इतनी खोल खोल के बयान करता है। तो बताओ, जब इन्ना आतैना कल कौसर की वजाहत करता होगा तो कितनी फरावानी बयान करता होगा। अगला माना तवज्जो कीजिएगा। आपने ये भी सुना हुआ है, मैं इबारात नहीं पढ़ रहा क्योंकि फिर वक्त थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। मुख्तसर वक्त में 12 पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगला मतलब क्या है, मफहूम ये है कि आपने उलमा से सुना होगा जब हशर का दिहाड़ा होगा तो सूरज कहाँ पे आएगा? सवा नेज़े पर। ज़मीन कैसी हो चुकी होगी? तब के तांबे की तरह सुर्ख हो चुकी होगी। सूरज सवा नेज़े पे होगा। जितने गुनाह ज़्यादा होंगे उतना पसीना ज़्यादा आएगा। बाज़ लोग तो अपने पसीने में गोते खा रहे होंगे। नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। बाप बेटे की नहीं सुनेगा, बेटा बाप की नहीं मानेगा, माँ अपने बच्चे के पास नहीं जाएगी और बच्चा जो है वो माँ का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। बड़ा सख्ती का आलम होगा। और ये दिन कितना बड़ा होगा, उलमा ने लिखा, सैयदी आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी लिखते हैं, ये हशर का दिन, ये क़यामत का दिन, एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। कितना बड़ा होगा? 50,000 साल एक तरफ और ये हशर का दिन। आप अंदाजा करें कि जब हशर का दिन 50,000 साल के बराबर अकेला दिन होगा और सूरज ये सारा दिन सर पे आया हो सवा नेज़े पे, ज़मीन भी तप तप के तांबे की तरह हो चुकी हो और लोग पसीने में मर रहे हों,
कितना सख्त दिन होगा, कितनी मुश्किल का दिन होगा, कितनी उस वक़्त हाजत होगी किसी हाजत रवा की, कितनी ज़रूरत होगी उस मुश्किल में मुश्किल कुशा की, कितनी ज़रूरत पड़ेगी। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, ये फतावा रिज़विया शरीफ की 30 नंबर जिल्द है, सफ़ा नंबर 210 पढ़ के सुना रहा हूँ। आला हज़रत फरमाते हैं ये दिन यकीनन बड़ा होगा, ये दिन यकीनन बहुत बड़ा होगा, ये 50,000 साल के बराबर दिन होगा। सूरज भी सवा नेज़े पे होगा, ज़मीन भी तांबे की तरह तप चुकी होगी, पसीने में शराबूर लोग होंगे, बाप बेटे की नहीं सुनेगा, बेटा बाप की नहीं सुनेगा, माँ बेटे की आपस में नहीं बनेगी, सारे रिश्ते नाते टूट चुके होंगे, हर बंदा अपना दामन छुड़ा चुका होगा, हर एक को अपनी पड़ी होगी, कोई किसी की बात नहीं सुनेगा। लेकिन जब मेरे नबी हशर के दिहाड़े जलवा फरोज होंगे, जब आप आएंगे, अल्लाह मेरे नबी के सदके इस उम्मत पे करम करेगा। बाकी उम्मतें ये 50,000 साल वहां ठहरी रहेंगी, उम्मत मुस्तफा के सदके सिर्फ इतनी देर ठहरेंगी जितनी देर में 2 फर्ज पड़े जाते हैं। जोर से बोले सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद। फरमा 50,000 साल ये कोई और ही गुजारेंगे, नबी के नालैन के सदके ये नबी के मतवाले सिर्फ इतना टाइम गुजारेंगे जितने 2 फर्ज पढ़ते हुए टाइम लगता है। आला हज़रत फरमाने लगे, ये जो हदीस शरीफ है ना, इख्तसरा ली इख्तिसारन, अल्लाह ने मेरे मामले समेट दिए हैं, तो मतलब ये नहीं कि मेरे नबी की शानें कम हो गई, मतलब ये है कि अल्लाह ने 50,000 साल का दिन समेट के 2 मिनट में बंद फरमा दिया है इस उम्मत के लिए। अरे लोगों बताओ, जिस इमाम ने हमें इतनी पाकीज़ा सोच दी हो, हम किसी अरे गहरे की वजह से उस इमाम को छोड़ सकते हैं? माज़अल्लाह नहीं छोड़ा जा सकता। इस इमाम से वाबस्ता हो जाएं, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के अफकार और आपकी फ़िक्र के साथ पक्के वाबस्ता हो जाएं। यकीन जाने, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना, चोरों की रखवाली है। ये आला हज़रत का नाम ले लेकर अपनी ज़ात को बढ़ाते रहे, आला हज़रत का नाम ले लेकर, इमाम आले सुन्नत का नाम लेकर, आपके कलाम पढ़ के, आपके कलिमात पढ़ के, आपकी तहकीकात पढ़ के हमसे इज्जतें ले गए। जब हमने इनको इज्जतें दी तो आज आला हज़रत को आंखें खोलते हैं। कहीं पर कोई कहता जी मुजद्दिद तो अब मैं आ गया, आला हज़रत की ज़रूरत नहीं है। कोई शमशीर आला हज़रत बन के राफ़ियों के पलड़े में अपना सारा वजन डाल रहा है, और कोई लाल बेग वो माज़अल्लाह कुरान पाक की यूं तशरीह करता है, उल्टा आला हज़रत को मुहर्रिफ कुरान कह देता है। आज लोग लूट रहे हैं, लेकिन अगर तुमने ईमान को बचाना है, अगर बारगाह मुस्तफ़ा में सुरखुरू जाना है, अगर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के सामने बतौर उम्मती खड़ा होना है, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा ईमान सलामत रहे, तो यकीन जानिए, पूरे वसूख से कहता हूं, ना कोई जज्बात है ना ये खिताबत है, पूरे वसूख के साथ अर्ज कर रहा हूं, अगर चाहते हो कि तुम्हें हर लम्हा मुस्तफ़ा के दामन की ठंडी हवा मिले, जब कब्र में उतरे तो मुस्तफ़ा का जलवा मिले, जब हशर में उतरे तो मेरे नबी की शफाअत मिले, तो फिर सीधी सड़क बरेली की है, इस पे आ जाओ। ये बरेली से होती हुई सीधी मदीने में जाने वाली है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। हमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुश किस्मती हमारी, हमें उन बुजुर्गों के दामन मिल गए हैं जो आज भी फिक्र रजा के पक्के दाई नजर आते हैं, जो आज भी फिक्र रजा पे पहरा दे रहे हैं। ना उन्होंने जमाने के तूफानों को देखा, ना दुश्मनी को देखा, ना गैरों को देखा, ना गैर के बैंक बैलेंस को देखा, ना उनकी पॉपुलेशन को देखा, ना उनकी कुव्वत को देखा। एक ने नारा लगाया, ताजदारे खत्म मासूमियत, अरे कराची से लेके खैबर तक और ईरान इराक में जलजले आ गए। एक ने कहा हर सहाबी नबी, पूरी दुनिया की रफ़ज़ियत हिल गई। मैंने कहा आज फिक्र रजा के ये 2 दरिया हैं, एक को मुहद्दिस लाहौरी कहते हैं, दूसरे को ताजदारे कराची अत्तार कहा जाता है। और लोगों इनसे वाबस्ता हो जाओ, रब्बे काबा की कसम, इश्क़ अहमद रजा के जाम पिला दे देंगे। जब अहमद रजा के पास पहुंचोगे तो मेरे नबी की बारगाह में पहुंचना बिल्कुल आसान हो जाएगा।
जोर से बोले सुभान अल्लाह। आज लोग इन मुकद्दस हस्तियों पर जबानें चलाकर इनको मजरूह करना चाहते हैं। कोई उठता है तो वो कराची के ताजदार पे जबान चलाता है, कोई उठता है तो मुहद्दिसे लाहौरी पर जबानें चलाता है। मैं कहता हूं जबानें रोक लो। सुन्नी बेदार हो चुका है, सुन्नी समझता है जो मेरे इमाम अहमद रजा के रास्ते पे है वो ठीक है, और जो अहमद रजा को क्रॉस करता है हम उसे ठीक समझते नहीं है, क्योंकि अहमद रजा ने कुरान और हदीस की तशरीह करके हमारे ईमान को और भी मजबूत फरमा दिया है। सुने अगला मतलब क्या लिखा मेरे इमाम ने। आप फरमाते हैं इस हदीस का जो मेरे नबी ने कहा कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला ने मेरे लिए मामले मुख्तसर कर दिए हैं, इसका मतलब क्या है? आप फरमाते हैं मतलब यह है अल्लाह तबारक व तआला ने जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रुतबा बख्शा, जो आपको शान बख्शी, तवज्जो इधर करें, जो नबी पाक को अल्लाह ने रुतबा बख्शा वो कितना आलीशान रुतबा है, वो कितना बाकमाल रुतबा है। आप फरमाते हैं कि जो इल्म, जो मारिफ, जो उलूम, जो नॉलेज हजारों साल पढ़ने से नहीं मिलता, एक बार रुखे मुस्तफ़ा देखें तो अल्लाह वो अता फरमा देता है। आपने जुमले को ज़ाया कर दिया, जोर से बोले सुभान अल्लाह, और बोले ना सुभान अल्लाह। की गल सिखाड़ी दे तो तुसी साडे नाल इंज करोगे, उच्ची सारी आखो हाँ सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं जो इल्म, जो मारिफ, जो उलूम, जो नॉलेज हजार साल किताबें पढ़ने से मिलता है, एक मर्तबा रुखे मुस्तफ़ा को देखो अल्लाह वो अता फरमा देता है। वैसे मौलवी साहब को कुरान पाक पढ़ने के लिए कारी साहब के पास जाना पड़ता है, मौलवी साहब को कुरान और हदीस को समझने के लिए किसी मुस्तनद आलिम दीन के पास जाना पड़ता है, जो अरबी का माहिर हो, जो ग्रामर खूब जानता हो, जिसको मानियो बयान, बदी और मंतिक और फलसफा और सर्फ व नहव आती हो, जो इल्म में बड़ा मजबूत हो, उसके पास जाके 8, 9 या 10 साल का कोर्स करना पड़ता है, फिर जाके थोड़ा सा इल्म मिलता है। अरे 10 साल, हर साल में 365-66 दिन, अरे इतने हजार दिन लगा के तुम इल्म लेते हो, इल्म थोड़ा सा मिलता है। अरे 10 साल लगाने से थोड़ा मिलता है, दरे मुस्तफा की एक लम्हे की हाजिरी 1000 साल का इल्म अता फरमा देती है। 1000 साल का इल्म एक दीदार मुस्तफा अता फरमाता है। तो आप अंदाजा करें कि मुझ जैसे नाकिस मुफ्ती बनने के लिए ना, मैं तो वैसे भी सनदी हूं, ओ एजाजी हूं, सनदी तो हूं नहीं, तो मुफ्ती बनने के लिए कम अज कम 10 साल, कम अज कम 10 साल असातिज़ा की मार खानी पड़ती है। 10 साल दिन रात किताबें पढ़नी पड़ती हैं। आपको पता है हमारे जामियात का जो दुरानिया है, ड्यूरेशन है जो पढ़ाई की 18 घंटे है। जामिया पढ़ने वाला बच्चा डेली 18 घंटे तालीम हासिल करता है, 6 घंटे उसको आराम मिलता है सिर्फ। तो आप अंदाजा करें 10 साल हर रोज 18 घंटे जो पढ़ता है, फिर जाके मुफ्ती बनता है, और फिर उसको थोड़ा सा इल्म आता है। मेरे इमाम कहते हैं मेरे नबी की एक झलक मिल जाए ना किसी को, सुना है कि आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागां या रसूल अल्लाह, हुजूर आपकी एक झलक 1000 सालों का इल्म एक लम्हे में अता फरमा देती है। तो फरमा मामला मुख्तसर हुआ या नहीं हुआ? हजारों साल पढ़ना पड़ता फिर जाके कुछ मिलता, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लम्हे में दे दिया। मामला मुख्तसर हुआ या नहीं हुआ? मामला समेटा गया या नहीं समेटा गया? ये कहा। अगला माना, आय हाय हाय, और ये माना तो आपको सबको समझ आ ही जाना चाहिए। ये माना बहुत वसी माना है और बड़ा आसान भी है। आला हज़रत फरमाते हैं, चलो मैं उससे पहले आपको एक चीज़ अर्ज करता हूँ। आपने उलमा से सुना होगा, यहाँ से पहला आसमान कितना दूर है? 500 साल। कितना? और बोलो तो सही। उससे आगे दूसरा, उससे आगे तीसरा, उससे आगे ये 500 साल नूरी, नूरी 500 साल।
इतना लंबा सिलसिला है, एक आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आला हज़रत फरमाते हैं मेरे नबी ने, तवज्जो कीजिएगा, मेरे नबी ने ये जो फरमाया है इख्तसरा ली इख्तिसारन, अल्लाह ताला ने मेरे मामले समेट दिए हैं, मेरे मामले मुख्तसर कर दिए हैं, मेरे मामलों को समेटा है। मतलब ये है, आला हज़रत फरमाते हैं ओए लोगों, ये आसमान 500 साल दूर है, दूसरा आसमान उससे आगे 500 साल दूर है, ये चलते चलते 7 आसमान है, आगे सिदरतुल मुंतहा है, आगे लामका है, आगे पता नहीं क्या क्या है। लेकिन ये सारा इतना 1000 सालों का सफर मेरे नबी ने कैसे किया? कहा मक्का मुकरमा में मेरा नबी आराम फरमा रहा था, जिब्राइल जाते हैं मक्का मुकरमा से लेते हैं, मस्जिद अक्सा आते हैं, मस्जिद अक्सा से ऊपर पहले आसमां पे, फिर दूसरे आसमां पे, फिर तीसरे आसमान पे, फिर चौथे आसमां पे, फिर पांचवा, छठा, सातवां, फिर सिदरतुल मुंतहा, फिर जिब्राइल की इंतहा। जिब्राइल कहते या रसूल अल्लाह, इससे आगे नहीं जाऊंगा। मेरा नबी उससे भी आगे, फिर लामका पर, फिर जन्नत का मुशाहदा, फिर जहन्नम का नजारा, फिर अल्लाह की बारगाह में हाजिरी दी है। आला हज़रत फरमाते हैं ये तो 1000 सालों का सफर था, मेरे नबी ने 1000 साल में नहीं किया, मेरे नबी ने 100 साल में नहीं किया, मेरे नबी ने महीने में नहीं किया, हफ्ते में नहीं किया, दिन में नहीं किया, एक रात में नहीं किया। कुरान कहता है ये 1000 सालों को समेट कर एक लम्हे में दिखा दिया सब कुछ हमने। जोर से बोले सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या गौस आज़म। मरहबा। समझ आया क्या मुख्तसर हुआ है? ये मेराज की रात, 1000 साल का सफर वो एक लम्हे में हो गया, चंद सातों में हो गया। कहने वाले तो यहां तक कह गए कि मेरा नबी जिस बिस्तर से उठ के गया था वो बिस्तर अभी गर्म ही था, वापस आ गया, और जिस कुंडी को हिलता हुआ छोड़ के गया था वो कुंडी अभी हिल रही थी, मेरा नबी वापस भी आ गया। तो वो जो 1000 सालों का सफर था मुख्तसर हुआ या नहीं हुआ? तो मेरे इमाम ने कहा ये जो मेरे नबी का फरमान है इख्तसरा ली इख्तिसारन, अल्लाह ने मेरे मामले मुख्तसर किए हैं। मतलब ये नहीं कि शानें कम हो गई हैं, मतलब ये है जो बड़े बड़े काम बड़े बड़े सालों में होने थे अल्लाह ने मेरे सदके चंद लम्हों में पूरे फरमा दिए हैं। तो अब देखो इस मुख्तसर में इतनी शान है तो कौसर में कितनी वुसअतें अता फरमाई गई होंगी। अगला माना मेरा इमाम जो बयान करता है मैं जल्द जल्द आपके सामने रख देता हूं। अगला माना यह है, आपने फरमाया ओए छोटे पुत्र सारी तकरीर इन्ना मेरे वाल नहीं वेखदे जिन्ना तेरे वाल वेखन लग पैंदे ने। भाजी इधर वेखो, कहो उच्ची सारी सुभान अल्लाह। ए 12 करके मैं छड़ने ने, जे तवज्जो ना सुनोगे छेती हो जाएंगे, ना करोगे तो मैं फिर भी करके छड़ने ने। ठीक हो गया? उच्ची सारी आगो सुभान अल्लाह। इंज नबी पाक की शान बयान हो रही है और तुसी इस गल का स्वाद क्यों नहीं लै रहे? उस हदीस हो रही है जिदे चो कहते सानू कुछ भी नहीं। या सुन्नत का मजाज अल्हम्दुलिल्लाह, जहां पर इनको कुछ नजर नहीं ना आता मेरे इमाम अहमद रजा वहां से सब कुछ निकाल के अता फरमा देते हैं। अगला मतलब इख्तसरा ली इख्तिसारन, अल्लाह ने मेरे मामले मुख्तसर कर दिए हैं। अरे मतलब क्या है? आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, वाह इमाम तेरे नाम पे कुर्बान जाऊं, तूने अकीदों पर पहरा दे के बता दिया अकीदा कैसे संभाला जाता है। आप फरमाते हैं इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने मुझे जो किताब दी है ये कुरान मजीद देखने में तो इतना सा है, एक जिल्द के अंदर आ जाता है, लेकिन इसके अंदर जो आयात हैं, जो आयात बय्यिनात हैं, हर आयत के नीचे 60-60 हजार
हजार इल्म छुपा है। और एक एक आयत की अगर तशरीह की जाए तो 70 ऊंट लाद दिए जा सकते हैं। अरे मेरे नबी के सीने पे जो कुरान उतरा, ये जो 30 पारे 114 सूरतें हैं और 6000 से ज्यादा आयातें तय्यबात हैं। फरमाए एक आयत को खोला जाए 60,000 इल्म है, एक आयत की तशरीह की जाए तो 70 ऊंट लाद दिए जाते हैं। जब मेरे नबी के एक आयत का ये आलम है तो पूरे कुरान का आलम क्या होगा? जोर से बोले सुभान अल्लाह। एक आयत के अंदर इतना इल्म है, अल्लाह ताला ने सारा समेट के मुख्तसर करके इतनी सी जिल्द कुरान में मेरे नबी को अता फरमा दिया है। अगर उन एक एक आयत के नीचे जो 60 हजार इल्म है उनको खोला जाता और उन एक एक की तशरीह में 70 ऊंट लाद दिए जाते किताबों से, तो कुरान और नबी की तशरीहात कितनी ज्यादा होनी थी, किसी ने पढ़ ही नहीं सकना था। तो रब ने फरमाया प्यारे हबीब हम तुम्हें कुरान ही ऐसा देते हैं, हम तुम्हें कुरान ही ऐसा देते हैं जो इतना बाकमाल, इतना लाजवाल, इतना बेऐब, इतना लारैब और इतनी गहराई का हामिल होगा। सरफी पढ़ेगा तो वो कहेगा इसमें तो सरफ ही सरफ है, नहवी पढ़ेगा वो कहेगा ये तो नहव का मस्दर है, नहव निकलती इससे है। मंतकी पढ़ेगा तो वो कहेगा ये मंतिक से भरा पड़ा है। ये जो बलीग पढ़ेगा वो कहेगा ये तो बलागत का मंबा है। फसीह पढ़ेगा वो कहेगा ये तो फसाहत से भरा हुआ है। कुरान जितना कोई पढ़ेगा कुरान उतना नवाजेगा, जो जितना पढ़ता जाएगा उतना गहराई में जाता जाएगा। अरे 15 सदियां गुजर गई, हजरत इब्ने अब्बास से लेके मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह तक कुरान के लाखों मुफस्सिर आए, लेकिन हर एक ने यह कहा हमने अपनी सारी जिंदगी कुरान की तशरीह में गुजारी है लेकिन हक अदा नहीं हुआ। अल्लाह ने पता नहीं कितने इल्म कुरान में रख के मेरे नबी के सीने में अता फरमा दिए हैं। जोर से बोले सुभान अल्लाह। ठंडे पै गए उच्ची सारिया को सुभान अल्लाह। अगला मतलब बिल्कुल 3 रह गए, बस 9 हो चुके हैं। 10वां माना मेरे इमाम फरमाते हैं, आप देखें ये दुनिया कितनी बड़ी है, अंदाजा है? आप तो मेरी तरह ख्याली से बाहर नहीं निकले होंगे हैं, तो पूरा गुजरांवाला किड्डा वड्डा होएगा, फिर पूरा पंजाब, फिर पूरा पाकिस्तान, फिर पूरा स्यारा अर्थ। साइंसदान कहते हैं ये जो जमीन है ना हमारी, जो स्यारा अर्थ है, ये हमारे चांद से 11 लाख गुना छोटा है। कितना? यानी जिस जमीन पर हम रहते हैं, जिस जमीन पर ये पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, ईरान, इराक, शाम, मिस्र, ये सारे ममालिक हैं, ये एक जमीन जो है ना, इस जैसी 11 लाख जमीनें हो तो एक चांद बनता है। इतना बड़ा चांद है। और सूरज चांद से भी बड़ा है। सूरज, फिर इस कायनात में सिर्फ एक स्यारा अर्थ नहीं है, एक चांद ही नहीं है, एक सूरज ही नहीं है, एक नेपच्यून ही नहीं है, एक अतारद ही नहीं है, एक जोहर ही नहीं है, एक मुश्तरी नहीं है, पता नहीं कितने कितने स्यारे हैं। कहा लाखों करोड़ों स्यारे, ऐसी करोड़ों जमीनें मिलें तो एक गैलेक्सी बनती है। अगर करोड़ों गैलेक्सीज मिलें तो एक क्लस्टर बनता है। करोड़ों क्लस्टर मिलें एक सुपर क्लस्टर बनता है। साइंसदान कहते हैं इस कायनात में 1 करोड़ से भी ज्यादा सुपर क्लस्टर मौजूद है। पता चला ये कायनात कितनी बड़ी है कि ये जमीन, ये चांद, ये सूरज ऐसे करोड़ों मिले ना तो एक गैलेक्सी, और फिर करोड़ों गैलेक्सियां मिले तो एक क्लस्टर, फिर करोड़ों क्लस्टर मिले तो एक सुपर क्लस्टर, और कायनात में 1 करोड़ सुपर क्लस्टर है। आप अंदाजा नहीं कर पा रहे कायनात अल्लाह ने कितनी बड़ी बनाई हुई है। इतनी बड़ी कायनात। लेकिन ताजदार बरेली अच्छा इमाम अहमद रजा खान, मेरा इमाम क्या लिखता है, मेरे इमाम ने क्या लिखा? आप फरमाते मेरे नबी ने ये जो फरमाया है, इख्तसरा ली इख्तिसारन, अल्लाह ने मेरे लिए मामले मुख्तसर कर दिए, मामले समेट दिए हैं, मेरा मामला आसान कर दिया है। मतलब ये है ये कायनात बहुत बड़ी थी, ये कायनात बहुत वसी थी, ये तो करोड़ों अरबों खरबों सियारों पर मुश्तमिल थी, लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को मेरी हथेली पे रख दिया है, मैं जिस तरह चाहता हूं देखता चला जाता। नहीं 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 सुनियो, नहीं ऊंची आंखों। वो इतनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी कायनात,
मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह ने मेरी हथेली पे रख दी है, मैं सारी कायनात को देख रहा हूं। अरे हमसे तो ये ख्याली ना देखा गया, ये गुजरांवाला मुकम्मल ना देखा गया, ये पंजाब कंप्लीट ना देखा गया, पूरे पाकिस्तान का विजिट ना हो सका, पूरी दुनिया का आलम क्या होगा, पूरा शहर अर्थ कितना बड़ा होगा, ये चांद, ये सितारे, ये सूरज, ये शर्क, ये गरब, ये शिमाल, ये जनूब, ये नेपच्यून, ये अतारद, ये जोहरा, ये मुश्तरी, ये गैलेक्सी, ये क्लस्टर, ये सुपर क्लस्टर, इतनी बड़ी कायनात समेट के दरे मुस्तफा पे रख दी जाती है। मेरे इमाम ने कहा अब पढ़ इख्तिसारा ली इख्तिसारन, अल्लाह ने कायनात समेट के मेरे सामने छोटी करके रख दी है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। यह है इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी। लोग कहते हैं इमाम अहमद रजा बस इतना ही है ना जिसमें लिखा है सबसे औला वाला हमारा नबी। मैंने कहा कमीने ही है क्या छोटी बात की है? नहीं आला हजरत वो ही हैं जिनका सलाम पढ़ा जाता है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। तो मैंने कहा पूरी दुनिया में गूंज है, क्या छोटी बात की है? लेकिन इमाम के कलाम पढ़ते हो, कभी इमाम के कालिमात पढ़ के देखो। हुजूर मुफक्किर इस्लाम कंजुल उलमा, अल्लाह ताला उस मर्द कलंदर को लंबी उम्र अता फरमाए, सेहत आफियत अता फरमाए, उसने हमें घुट्टी दी है और फरमाया है जिसने आला हजरत से मुंह फेरना है उसकी जामिया जलालिया में जगह नहीं है, मेरे पास वही पड़ेगा जो अहमद रजा की गदागरी करेगा। हमें पकड़ पकड़ के इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहुल आलिया ने फिक्र रजा पे इसलिए लगा दिया, उनको पता था कि आला हजरत जब इश्क मुस्तफ़ा में कलम उठाते हैं तो कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गमाने नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि हमें हमारे बुजुर्गों ने आला हजरत का दामन दिया, क्योंकि आला हजरत कहते हैं सबसे औला वाला, और ये तो सबको आता है ना, सबसे औला वाला, सबसे बाला वाला, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला, जिसकी दो बूंदे हैं कौसरो सलसबिल है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, जिसके तलवों का दोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका, सब ऊंचू से ऊंचा समझिए जिसे उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सब अच्छू से अच्छा समझिए जिसे उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। गमजदों को रजा मुजदा दीजिए के है बेकसों का सहारा, ताजदार खत्म नबूवत सैयदी मुर्शदी या नबी, सैयदी मुर्शदी, अल्लाह ने पुकारा या नबी, अल्लाह ने पुकारा, हूरों का नगमा, फरिश्तों का नारा, सुनियों का नारा, ताजदार खत्म नबूवत और ताजदार खत्म नबूवत। आखिरी दो मतलब रह गए, बस बात खत्म। सैकड़ों लास्ट अर्ज करने लगा हूं। इख्तिसार ली इख्तिसारन, अल्लाह ने मेरे मामले मुख्तसर किए, तो देखो मेरा इमाम कैसे मुख्तसर को खोल खोल के बयान कर रहा है। तो यार इतनी पकीज़ा सोच वाला है इमाम कि जिस हदीस से गैरों को लगे कि मामले सिमट गए हैं वो उसको खोलता है, तो इतना कमाल करता है। तो आज फिर इस पुरफितन दौर में जहाँ पर जगह जगह लुटेरे मौजूद हों, जहाँ पर ऐसे ऐसे खन्नास मौजूद हों जिनका कैमरा भी अपना हो, जिनकी बैठक भी अपनी हो, जिनके ऑडियंस भी अपने हों, जिनके जज भी अपने, वकील भी अपने, फैसला भी अपना, और वो कहे कि ये तो शायद कोई नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है, तुमने कभी किसी का सामना नहीं किया, कभी अहमद रजा के गुलाम के सामने बैठ, तुझे नानी ना याद कराई तो फिर कहना। तुम्हें क्या पता अहमद रजा किस नहज पे कलाम करता है, तुम्हें क्या पता फिक्र रजा किस चीज का नाम है, और बरेलवी जिसको कहा जाता है वो कितनी गैरत ईमानी रखता है, इश्क नबी। और यार देखो किस सदी में हम, ये कितवीं सदी है जी? और बोले तो सही, कितवीं सदी है? हिजरी वाली 15वीं सदी। कितवीं? यार तुम देखो ये उम्मत 15वीं सदी में आई है।
मेरी और आपकी शोमीय किस्मत, हम नबी का दीदार नहीं कर सके, हम उनके जलवे नहीं देख सके, हम उनकी बारगाह में जिब्राइल को आते नहीं देख सके, हम सूरज को मुड़ते और चांद को चिरते नहीं देख सके। 15 सदियों का खला आ गया, तकरीबन 15वीं निस्फ होने को है। इतनी दूर आके भी रात के 12 बज रहे हैं, लेकिन ये उम्मत फिर भी नबी का नाम लेके अपने सीनों को ठंडा कर रही है। ये वफादारी उम्मत की। लोगों को जरूरत पड़ जाती है इस पर भी दलीलों की। जब इस मौजू पे दलीलें आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बताते दलील होता क्या है। लेकिन मसला यह है मेरी जान, तुझे आज नबी के जिक्र के लिए दलील की जरूरत है। अगर क़यामत के दिन मेरे नबी के सामने तू गया और जाकर कहा मैं उम्मती हूं, तो मेरे नबी ने दलील मांग ली तो क्या करेगा? तेरा इल्म कहां जाएगा? तेरा नॉलेज, तेरा तकब्बुर, तेरा गुरूर खाक में मिल जाएगा। तो इस वास्ते मेरे इमाम ने कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में गर मान गया। क़यामत को तू कह के जी मैं हुण मनना, हुण तेरे मनन का कोई फायदा नहीं। ਇਹ ਤੇ ਇਨਾਮ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, लेकिन इन्ना खर्चा इन्ना इंतजाम करके नबी दी मुहब्बत दा प्रचार कर रहे हैं, तो वफादारी दा सबूत दे रहे हैं। इस पे नाज करना चाहिए आपको। अच्छा, आला हज़रत फरमाते हैं, ओए ये बड़े लुत्फ की बात है, मैं हदीस को मफहूमन आसान करके अर्ज कर देता हूँ। तफसील के लिए मिशकात शरीफ का आखिरी बाब पढ़ लेना। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के हदीस की तरफ इशारा करते हैं। हदीस पता क्या है? जिस वक्त ज़माना था ना यहूदियों का, अल्लाह ताला ने यहूदियों को फरमाया, ओ यहूदियों, तुमने सुबह से लेके जोहर तक, दोपहर तक काम करना है, तुम्हें 1 रुपया दूंगा दिहाड़ी। यहूदी कहने लगे ठीक है मौला, हम सुबह से लेके दोपहर जोहर तक काम करेंगे, हमें 1 रुपया दे देना। वो काम करते थे, अल्लाह ताला 1 रुपया अता फरमा देता था। फिर क्रिश्चियन आए, मसीह आए, जिनको आम जबान में ईसाई कहा जाता है, वो आए। उनको अल्लाह ताला ने फरमाया तुमने 12 बजे से लेके असर तक काम करना है, तुम्हें भी 1 रुपया मिलेगा। वो कहने लगे ठीक है मौला, डन, हम जोहर से लेके 12 बजे से लेके असर तक काम करेंगे, हमें 1 रुपया दे देना। वो काम करते थे, अल्लाह ताला उनको 1 रुपया दे देता था। ये हदीस है जिसको आसान लफ्जों में बयान कर रहा हूं। फिर आ गई उम्मत मुस्तफ़ा। और जालिमो तुहाडी गल कर रहे हो, उच्ची सारिया को सुभान अल्लाह। फिर आ गई उम्मत मुस्तफ़ा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया तुमने थोड़ा सा काम करना है, असर से मगरिब, असर से। आप अंदाजा करें कि सुबह से लेके 12 बजे तक, जोहर तक कितना लंबा पीरियड है, और फिर जोहर से असर का भी तकरीबन काफी लंबा है, लेकिन असर से मगरिब थोड़ा सा, घंटा सवा घंटा। तो उम्मत मुस्तफ़ा को कहा अल्लाह ने, तुमने सिर्फ ये घंटा सवा घंटा काम करना है, तुम्हें 2 दूंगा। तुम्हें कितने दूंगा? वो यहूदी और ईसाई उठ के खड़े हो गए, ऐ मौला, हमने तो सुबह से लेके दोपहर तक काम किया है, हम तो इतना काम करते रहे, हमें तो इतना पसीना आया, हमने तो इतनी मेहनत और मशक्कत की है, हमें 1 रुपया दिया है। ईसाई खड़े हो गए, ऐ मौला, हम 12 बजे से लेके असर तक लगे रहे, इतना काम किया, हमें 1 दिया है। ये उम्मत मुस्तफ़ा आ गई है, इसने काम थोड़ा किया, पैसे भी डबल, मेहनत थोड़ी, पैसे डबल। ये क्या है? मेरा अल्लाह फरमाता है, ओए तुम्हें पता नहीं है, ये उम्मत मेरे हबीब की है। मुझे बताओ, जो तुमसे कहा था 1 दूंगा, 1 दिया या नहीं दिया? हाँ मौला दिया। कुछ काम किया या नहीं किया? मौला तूने कोई काम नहीं किया। फरमाया जब जो तुमसे तय किया था वो तुम्हें दे दिया है। ये मेरे नबी की उम्मत है, मैं चाहूं तो 2 दूं, चाहूं तो 2000 अता फरमा देता हूं। फरमाया वो और उम्मतें हैं, वो और लोग हैं, वो ऐसे हैं कि नबी चंद लम्हे के लिए छोड़ के जाता था। हजरत मूसा सिर्फ 40 दिन के लिए कोहे तूर पे गए, उम्मत पीछे मुशरिक हो गई, उन्होंने बछड़ा खुदा बना लिया, बच्चे की इबादत करने लग गए। लेकिन रब्बे काबा की कसम, ये देखो 15वीं सदी है, इन्होंने किसी को खुदा नहीं बनाया। ये एक ही कहते हैं, माबूद फकत है एक खुदा, मसजूद फकत है एक खुदा। हम इल्लल्लाह की सदाओं से सीनों को गरमाएंगे। इस उम्मत ने अपना खुदा नहीं बदला, ये उम्मत पक्की रही। तो मेरे रब ने कहा वो और उम्मतें हैं जो सुबह से लेकर दोपहर तक, दोपहर से लेकर असर तक काम करे तो 1 मिलता है।
ये मेरे नबी, मेरे हबीब, मेरे प्यारे, मेरे महबूब की उम्मत है। ये उम्मत काम भी थोड़ा करेगी, अजर बहुत ज्यादा ले जाएगी। कुछ लोग दिखावे के लिए महफिलें करते हैं, राफजी, खारजी, वाबी, शिया, देवबंदी खड़े कर देते हैं और मलंग टाइप के पीर सामने बिठा देते हैं और कन टुट्टे से नात खा आ जाते हैं। सारे मसले का बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं, लाखों खर्चा होता है, लेकिन कुछ नसीब नहीं होता। लेकिन कोई सुन्नी अपने घर में बैठ के या छोटी सी महफिल सजा के हकीकी, खालिस, साफ और सुथरी मोहब्बत वाली नीयत लेके महफिल करता है, तो वो महफिल इस दुनिया में भी मकबूल होती है, महबूब की बारगाह में भी सादत पा जाती है। आखिरी माना बयान करता हूं। मेरे इमाम ने कहा कि इस हदीस का जिसे तुम कहते हो कि मुख्तसर हो गया मामला, वो नबी की शानों वाला मुख्तसर नहीं हुआ। क्या मुख्तसर हुआ है मैं बताता हूं। ओए छोटे फेर मैं लानी भी हूं आके एक राम न बह उच्ची सरिया को सुभान अल्लाह। एक दिन एक जमाना वो भी सी कि इतने महफिल होंदियां सी, असीं महफिल जाके बहिंदे हुंदे सी। इंज रौला पुत्तर असीं नहीं सी पांदे, जे इंज रौला पानी तो फिर उत्थे ना पा, चुप करके सुन। उच्ची सरिया को सुभान अल्लाह। क्यों वीर जी? उच्ची सरिया को सुभान अल्लाह। आखिरी माना ओए ये तो तुहानू भी आउंदा है। नबी पाक ने फरमाया ना, अल्लाह ताला ने मेरे मामले मुख्तसर कीते ने। आला हज़रत फरमाने मैं विखाना की मुख्तसर होया है। आप फरमाने मेराज दी रात सी ते अल्लाह ने नमाज़ां दित्तियां 160 कितनियां 50। मैं वेखने किन्ने घोषणा सुन रहे ने, कितनियां दित्तियां, किन्नियां दित्तियां ते पढ़दे कितनियां होया का मुख्तसर या नहीं? नहीं मैं टिल नहीं लाया, मैं जोर नहीं लाया, तो तुसी की बोलना ही नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं सरकार जब मेराज पे गए, अल्लाह तबारक व तआला ने 50 नमाजें अता फरमाई। प्यारे हबीब ये तोहफा है, ये हमारी तरफ से हदिया है, ये गिफ्ट है, ये उम्मत के लिए ले जाएं। उम्मत पढ़ेगी 50 नमाजें, बड़ा मेरे सामने मकाम ले जाएंगी, मैं उनको बड़े रुतबे से नवाजूंगा, उनको बड़ा कुर्ब अता करूंगा, उन पर इनाम और नवाज़शात बरसाऊंगा, उनको बहुत कुछ अता फरमाऊंगा। मेरा नबी 50 नमाजें लेके जब लौटा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी उम्मत भी ऐसे काम नहीं कर सकी, ये आपकी उम्मत 50 नहीं पढ़ पाएगी, कम करवाइए। मेरे नबी गए, कितनी कम हुई? 5। फिर आए, फिर गए, फिर 5 कम हुई, फिर 5 कम हुई। मुस्लिम शरीफ की हदीस शरीफ के मुताबिक 5 कम होती रही। जब कम होती रही, पहले 50 थी, 5 कम हुई, 45 रह गई, फिर 40 रह गई, फिर 35 रह गई, फिर 30 रह गई, फिर 25 रह गई, फिर 20 रह गई, फिर 15, फिर 10, फिर सिर्फ 5 बची। मेरे नबी ने कहा नहीं, अब मैं 5 लेकर ही जाऊंगा। रब ने फरमाया प्यारे हबीब हमने 50 दी थी और सवाब का पैकेज भी 50 का था। क्या हुआ? ये मुख्तसर होके 5 रह गई हैं, लेकिन हम सवाब कितनों का देंगे? समझ आई? इख्तसरा ली इख्तिसारन, अल्लाह ने मेरे मामले मुख्तसर कर दिए, समेट दिए। तो फरमाया समेटा ये है जो 50 नमाजों पे इनाम मिलना था, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला वो 5 पे अता फरमा रहा है। कहा लोगो ये मतलब है, ये मतलब है मेरे नबी के फरमान का। वो मतलब नहीं है जिसमें तुम गटाने बैठे हुए हो। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला इस हाज़िरी को कबूल मंजूर फरमाए। जिन लोगों ने, शुएब भाई ने, खुरम भाई ने, जितने भी अहबाब ने ये एहतिमाम इंतज़ाम किया और जितने भी इनके मुआविनीन थे, अल्लाह ताला सबको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। अब चंद मिनट के लिए क़िबला आलम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद नबील अत्तारी अल मदनी सल्लल्लाहु अलैहि बारी का
मलफूजात बरा खिताब सुनेंगे तो सिर्फ चंद लम्हे के लिए ज़रूर बैठिएगा। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। उनके आमद से पहले नारा लगाया, नारा तकबीर। और जालमो मैं दावत दे रहा हूँ, समझो किड्डी वड्डी शख्सियत होनी है। छोटे मोटे ने तो असं कुछ कहते ही नहीं, आपे ही लगा रहा है। उच्ची सरिया को सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी।